ओम शांति। आज हम 13 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने भक्ति मार्ग के बारे में बताया। बाबा ने बताया कि जो विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, लक्ष्मी, बाबा ने कहा वो वास्तव में 2 भुजाएं लक्ष्मी की हैं, 2 नारायण की हैं। बाबा कहते हैं जो देवियों को 4 भुजाएं दिखाती हैं या दिखाते हैं या ज़्यादा भुजाएं दिखाते हैं, वो उतनी भुजाएं होती नहीं। बाबा कहते हैं देवी देवताओं को भी 2 भुजाएं ही होती हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में उनको दिखा दिया है। और बाबा ने आज बताया कि जो जगत अम्बा है, लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं लक्ष्मी अलग है, जगत अम्बा अलग है। लक्ष्मी की महिमा अलग है, जगत अम्बा की महिमा अलग है। बाबा कहते जगदम्बा है, जो जगत अम्बा है वो तो मम्मा है, वो तो ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा मुख वंशावली है, और लक्ष्मी सतयुग में है। और आज बाबा ने बताया कि ब्राह्मण 2 तरह के होते हैं। एक तुम ब्राह्मण हो, रूहानी ब्राह्मण जो रूहानी यात्रा कराते हो, और एक होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण कुक वंशावली जो जिस्मानी यात्राएं कराते हैं। और आज बाबा ने बताया कि कई जगह नारायण को काला दिखाते हैं, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं, कृष्ण को काला दिखाते हैं और राधा को गोरा दिखाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक काला हो एक गोरा हो। बाबा ने कहा कि वास्तव में क्या अर्थ है इसका, कि जो आत्मा पावन थी सतयुग में तो वो गोरे थे, इस समय आत्मा पतित बन गई है तो वो काली बन गई है। लेकिन उन्होंने आत्मा को काला दिखाने की बजाय शरीर को काला दिखा दिया है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है, तुम्हें भगवान भगवती देवी देवता बनना है। बाबा कहते अपनी घर गृहस्थी भी संभालो और ये जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं इसका कोर्स भी उठाओ। आज की मुरली में प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? तो बाबा ने बताया शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। मतलब वर्थ नॉट पेनी क्या होता है? कौड़ी। तो बाबा कहते हैं बाबा बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। पाउंड माने कौड़ी से पाउंड बनाते हैं, हीरे जैसा बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे कभी किसी काम के नहीं थे। बाबा कहते कि जो भगवान की महिमा है, शिव बाबा की महिमा है, वो किस कारण से है? इसी कारण से तो है कि वो हमको कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, हमको पतित से पावन बनाते हैं। अगर बाबा धरती पर नहीं आते तो हम बच्चे किस काम के होते? किसी काम के नहीं होते। गरीब निवाज बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने, इसलिए गरीब निवाज कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं, है ना। बाबा आके क्या करते हैं? माताओं को, कन्याओं को, गरीब को दासी पने से छुड़ाते हैं, तो इसलिए बाबा की बलिहारी गाई जाती है। आज की मुरली में गीत है माता ओ माता ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। यूँ तो हर एक को अपनी माँ है, यह फिर है जगदम्बा। तुम तो जानते हो यह किसकी महिमा है, जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। बाबा मम्मा की बात कर रहे हैं। जगत अम्बा कौन है यह कोई नहीं जानते। परम पिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंच हैं, उन्हों की जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा कहते कि ना मम्मा को जानते हैं भक्ति मार्ग में यथार्थ रीति, और ना ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण को जानते हैं।
अभी तुम जानते हो जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई हैं वह तो है नहीं, देवियों को भुजाएं देते हैं। वास्तव में भुजा तो मनुष्य को दो होती हैं। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि देवी देवता जो थे उनको भी भुजाएं दो ही थी, दो से ज़्यादा भुजाएं नहीं होती। जैसे भक्ति मार्ग में दो से ज़्यादा भुजाएं जगदम्बा को दिखाई हैं, ऐसे बाबा बता रहे हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की हैं दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण चतुर्भुज दिखाया गया है। अब विष्णु को दो चार भुजाएं दिखाते हैं, उसका अर्थ बाबा क्या बताते हैं कि वो प्रवृत्ति मार्ग को दिखाया हुआ है। मतलब मेल और फीमेल की दोनों भुजाएं मिला के लक्ष्मी और नारायण की चार भुजाएं इसलिए दिखाई हैं लेकिन वास्तव में चार भुजाएं नहीं होती। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा हैं, विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं होती नहीं। बाबा कहते कि चार भुजाएं नहीं होती मनुष्य को। यह तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई हैं। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं वह है नहीं। सरस्वती काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। बाबा कहते देवियाँ जो हैं, बाबा कहते जैसे चित्र बनाए हैं, काली की बनाई हैं, चित्र बनाए हैं, तो बाबा कहते ऐसे देवी देवताएं नहीं थे। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार हैं। अभी तुम भगत नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा कहते अब तुम भगत नहीं रहे, हम भगत नहीं रहे। ज्ञान में आने से पहले हम भगत थे, अब हम बन गए हैं स्टूडेंट, बाबा के स्टूडेंट बन गए हैं, भगवान से पढ़ने वाले। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो हैं अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते रहेंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चौं चौं का मुरब्बा होता है ना, ऑक्यूपेशन कोई का भी नहीं जानते। बाबा कहते भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा होती है, सबका चित्र रखते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन जीवन कहानी किसी की नहीं जानते। बाबा कहते मालूम होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूजते हैं, भला उनमें ऊंचते ऊंच कौन है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भगत नारद दिखाया है और फीमेल्स में शिरोमणि भगत रखा है मीरा को। कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, यह है नरक। यह सब दृष्टांत बनाए जाते हैं। बाबा कहते ये सब दृष्टांत बनाए हैं, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ से बातें उठा के बाबा कहते बनाई हैं सारी। वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल फीमेल्स द्रौपदियाँ और दुर्योधन हैं। द्रौपदियाँ पुकारती हैं हे भगवान नंगन होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियाँ देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नंगन होने से बचाया, अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे। बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश हैं। बाबा कहते अपना सब अपने आप देखना है, अपने अंदर कौन कौन सी कमी है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। बाबा कहते कि सतयुग में भारत में सारे देवी देवताएं जो थे टोटल निर्विकारी थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, उनके अंदर कोई भी विकार नहीं था। और अभी संपूर्ण विकारी बन गए हैं। अब विकारी विकार हैं हर आत्मा के अंदर।
सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से। पहले से साक्षात्कार होता है, जैसे तुम साक्षात्कार करते हो। हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है, इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डिनाइस्टी उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी रूप दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है। अब बाबा पहले तो समझा रहे हैं कि देवी देवताओं को 2 भुजाएं ही होती हैं। जैसे हमारी इस समय 2 भुजाएं हैं, 2 हाथ हैं, ऐसे उनको भी 2 हाथ होते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी होती है उसको अम्बा नहीं कह सकते, वो ब्रह्मा कुमारी नहीं है। अम्बा तो कौन है? मम्मा है, जो ब्रह्मा बाबा की मुख वंशावली बेटी बनती हैं। ब्रह्मा कुमारी यहाँ है, सरस्वती भी गाई हुई है। ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है ना। जगत अम्बा कौन है? मम्मा है, जो सरस्वती के रूप में भी जिसे याद किया जाता है। बरोबर तुम जानते हो, प्रजापिता के मुख वंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले कुक वंशावली, और तुम बने हो मुख वंशावली। अब बाबा समझा रहे हैं कि ब्राह्मण भी 2 तरह के होते हैं। एक तो हम बाबा के बच्चे रूहानी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने हमको अपना बच्चा बनाया है। और बाबा कहते हैं एक दुनिया में जो ब्राह्मण होते हैं कुक वंशावली, वो तो जिस्मानी यात्रा कराते हैं, भक्ति मार्ग की यात्रा कराते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे रूहानी यात्रा कराते हैं। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा है। वह है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। अब मम्मा बहुत आगे ज्ञान में गई, बहुत ज्ञान में तीखी थी, होशियार थी, तो लक्ष्मी बनी मम्मा, सबसे आगे गई। तो बाबा कहते हैं कि मम्मा जो थी ज्ञान सुनाती थी, तो ज्ञान सुना के सबकी मनोकामनाएं पूरी करती थी। तो बाबा समझा रहे हैं, जगत अम्बा राजयोग सिखाती है, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। तो जगत अम्बा को 2 भुजाएं हैं, लक्ष्मी नारायण के का एक बच्चा होगा। सतयुग में एक बच्चा होता है, बाबा कहते हैं सबको। तो बाबा बताते हैं वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता, नारायण सांवला हो और लक्ष्मी गोरी हो, वह श्री कृष्ण सांवला हो और राधे गोरी हो, है ना। बाबा कहते भी कई जगह कृष्ण को काला, कृष्ण की जो मूर्ति है उसको काला दिखाते हैं, नारायण की मूर्ति को काला दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता कि कृष्ण सांवला हो, राधा गोरी हो। बाप बैठ समझाते हैं, इस समय सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। अब बाबा जो काली मूर्ति बनाते हैं, काली फ़ोटो बनाते हैं कृष्ण की, उसका ज्ञान के आधार पे अर्थ समझा रहे हैं। बाबा कहते जब आत्मा पावन थी, सतयुग में थी तो गोरी थी, और इस समय पतित बन गई है, विकारी बन गई है तो काली बन गई है। अब आत्मा को तो काला नहीं दिखा सकते, आत्मा के बारे में तो किसी को पता नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, फ़ोटो को ही काला दिखा दिया है। बाकी बाबा कहते कृष्ण काला थोड़ी ना था,
श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, फिर वह नाम थोड़े ही रहता है। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। बाबा क्या बता रहे हैं कि जो कृष्ण की आत्मा सतयुग में गोरी थी, पवित्र थी, वो इस समय पतित बन गई है, तमो प्रधान बन गई है। सतयुग आदि में हैं देवी देवताएं, वही 84 जन्म लेंगे। यह है 84 जन्मों का चक्र। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग है ना। मम्मा अलग है, लक्ष्मी अलग है। हालांकि मम्मा ही लक्ष्मी बनती है, लेकिन लक्ष्मी की महिमा देवताओं के आधार पे है। वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपन्न है। लेकिन मम्मा पुरुषार्थी है, इस समय बाबा की पढ़ाई पढ़ने वाली है। तो बाबा कहते हैं मम्मा की महिमा अलग है, लक्ष्मी की अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं। काली की ऐसी जीभ दिखाते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर काली भयंकर कहाँ से आई। बाबा कहते जो काली दिखाते हैं, उसकी जीभ दिखाते हैं, काला चेहरा दिखाते हैं, ऐसी तो काली कोई देवी होती नहीं। बाबा कहते काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं, ऐसी कोई शक्ति थोड़ी ही होगी जो हिंसा करने वाली होगी। बाबा कहते देवियां जो हैं कभी मारने के काम थोड़ी ना करेंगी, हिंसा थोड़ी ना करेंगी। देवियां तो ज्ञान बांटने वाली हैं। हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते हैं। किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में यह होती नहीं। बाबा कहते इतने चित्र दिखाए हैं, इतनी फ़ोटो हैं, इतने देवी देवता इस रूप में जैसे दिखाए हैं भक्ति मार्ग में, ऐसे सतयुग में नहीं होते। बाबा कहते सतयुग त्रेता में यह होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन और भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब बाबा क्या बता रहे हैं, सतयुग त्रेता में तो ज्ञान रहता है, तो उसको बाबा ने कहा ब्रह्मा का दिन, और द्वापर कलयुग में होती है अज्ञान की अंधियारी काली रात, इसको बाबा कहता है ब्रह्मा की रात। अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होना है। बाप कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोजरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। बाबा कहते चित्र कितने बनाए हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन सबसे मुख्य कौन है, शिव बाबा है पतित पावन। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं। यह है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब व्यर्थ नोटे पैनी होते। बाबा कहते अगर शिव बाबा न आते, ज्ञान न सुनाते, तो सब आत्माएं क्या होती, कौड़ी समान होती। बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं। बाबा कहते हैं सब आत्माएं पतित बन गई हैं, 5 विकारों के कारण सब दुखी बन गई हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो पावन हैं, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज़ का ऐसे होता है। ये सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये 4 स्टेज हैं आत्मा की, है ना। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान होती है, मतलब 100% पवित्र होती है। फिर त्रेता में 25% पुरानी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सतो। फिर रजो, फिर तमो। इस समय तमो बन गई है, बिल्कुल पतित बन गई है कलयुग में। तो ये आत्मा की स्टेज है। हर चीज़ का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है।
बाबा समझा रहे हैं कि हर चीज़ इस दुनिया में नई से पुरानी होती है। ऐसे ही दुनिया भी नई से पुरानी हो गई है, आत्मा भी नई से पुरानी हो जाती है, फिर पुराने को नया बाबा बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को न जानने कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो भल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। ऊंच ते ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सतनाम करता पुरुष अकाल मूर्त, ये किसकी महिमा है? परमात्मा की महिमा है। वो सत्य है, अकाल मूर्त है, उसको काल खा नहीं सकता। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, और यह जो चक्र है सत्य है, फिर यह चक्र जरूर लगाएंगे। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवले कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहाँ फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए, चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में यथार्थ ज्ञान नहीं समझते, बाबा आके सारा ज्ञान देते हैं। भल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं, है ना। कोई हमसे पूछे कि तुम कहाँ जाते हो, तो क्या कहेंगे? हम भगवान की कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। हमको कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाता है। भगवानुवाच हम तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे। नहीं, वह है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम 1,00,000 2,00,000 दे देते हैं। प्राचीन चीज़ देखते हैं तो 1,00,000 रुपया देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं हैं। पुरानी चीज़ है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात है। तो बाबा बता रहे हैं कि जैसे विदेश के लोग जब यहाँ की कोई मूर्ति देखते हैं और उनसे कहते हैं बहुत पुरानी है, तो लाखों रुपए में भी वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, है ना। सबसे पहले मंदिर किसका बनता है? सोमनाथ का, शिव बाबा का मंदिर बनता है। तो उस समय की भक्ति को बाबा सतो प्रधान भक्ति बोलते हैं, क्योंकि एक की भक्ति होती है। और अब तो 5 तत्वों की भी भक्ति, सबकी भक्ति होने लग गई है। बाप समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नरक बन गया है, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए हैं। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। बाबा कहते जो भारत सिरताज था, साहूकार था, अब कंगाल बन गया है। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। वहाँ कोई पतित होता नहीं जो ज्ञान दिया जाए। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, फिर गीता कहाँ से आई? बाबा कहते कि ये जो ज्ञान अभी सुन रहे हैं हम, ये सतयुग में नहीं होगा, ना भक्ति मार्ग के शास्त्र होंगे वहाँ। वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए। इस्लामी नॉलेज थी क्या? इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज दी, नई बात हुई ना। यहाँ यह गीता, रामायण, भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं। बाप कहते हैं मेरी ग्लानि नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। जब ऐसी ग्लानि होती है
भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ग्लानि तो मेरी हुई है, मुझे कण कण में कह दिया है सर्वव्यापी कह दिया है। तो बाबा कहते हैं जब मेरी ग्लानि होती है, जब अधर्म बढ़ जाता है, सब भारतवासी दुखी हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, सबको सारी विश्व को पावन बनाने मैं ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भव, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा क्या कहते हैं कि अब तुमको इस पुरानी दुनिया को याद नहीं करना है, सिर्फ मुझे याद करना है, बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। तुम यह राजयोग सीखकर सो देवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। अब बाबा के सेंटर क्या हैं? हॉस्पिटल भी हैं और यूनिवर्सिटी भी हैं, मतलब यहाँ पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है और आत्मा का इलाज भी होता है। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, है ना। जब देखो भगवान आते हैं तो ज्ञान सुनाने के लिए थोड़ी सी जगह भी नहीं मिलती। बाबा कह रहे हैं 3 पैर पृथ्वी के भी मुझे नहीं मिलते। मतलब पुराने टाइम पे ब्रह्मा कुमारीज को कोई ज्ञान सुनाने के लिए अपना मकान भी नहीं देता था, किराए पे भी नहीं देते थे, क्योंकि धारणा बनी हुई थी कि ये भाई बहन बना देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, जादू कर देंगे। तो बाबा तब बताते थे कि मुझको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। मैं हूँ गरीब निवास, कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं, मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा, जो भारत में पुराने समय में होता था, अब तो कम हो गया है, जो स्त्री होती थी वो पति को क्या समझती थी? गुरु समझती थी, ईश्वर समझती थी, बहुत मान करती थी। और जो स्त्री थी उसको दासी के रूप में माना जाता था। तो बाबा कहते कि मैं आता हूँ तो जो स्त्री हैं, माताएं हैं, उनका मान बाबा ऊपर उठाते हैं। बाबा दासी पने से ऊपर उठाते हैं। तो तभी तो बाबा ने ज्ञान का कलश भी रखा, तो माताओं के ऊपर रखा, माताएं और बहनों के ऊपर ज्ञान का कलश रखा। तो इसलिए लक्ष्मी का नाम आगे लिया जाता है, नारायण का बाद में लिया जाता है, राधा का आगे लिया जाता है, कृष्ण का बाद में। तो बाबा ने माताओं को आगे रखा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा खुद भी करनी है और दूसरों को भी करानी है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है, नई नॉलेज पढ़नी है और पढ़ानी है। बाबा ने क्या कहा कि देवी देवता बनना है तो ये पुरानी दुनिया को भूलना है और याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है और वर्षे को करना है और बाबा की पढ़ाई पढ़नी है। आज की मुरली में वरदान है, मैं पन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव।
बाबा ने कहा सेवाधारी अगर सेवा करते कभी यह संकल्प भी उठाते कि मैंने किया तो यह मैंपन आना माना सारे किए कार्य पर पानी डाल देना। बाबा समझा रहे हैं कि जैसे तुमने कोई सेवा की और किसी को ज्ञान सुनाया, फिर यूँ कह दिया कि मैंने किया, मैंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, मैंने बहुत अच्छी सेवा की, तो बाबा कहते हैं किए कराए पे सब पे पानी फेर दिया। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि मैंने किया। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले, वह करा रहे हैं, हम निमित्त बन कर रहे हैं। हमेशा क्या सोचना है कि मैं नहीं कर रहा, मेरे द्वारा करवा रहा है, करण करावनहार शिव बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। हमेशा बाबा कहते ये सोचना है। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। बाबा कहते जब हमेशा ये सोच के चलोगे कि मैं नहीं कर रहा, करावनहार करा रहा है बाबा, तो बाबा कहते माया नहीं आएगी और निर्माण बन जाओगे। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। बहुत सारी माया मैंपन के कारण ही आती है। मैं यूँ हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बाबा कहते मैंपन का दरवाज़ा बंद कर दो। आज की मुरली में स्लोगन है, जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है, स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है। हमेशा क्या सोचना है, मैं तो निमित्त हूँ, करा रहा है, कराने वाला करा रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ओम शांति।